नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि चुंबकत्व का प्राथमिक उद्गम मूल बिंदु किसमें स्थापित है। कि जो मूल कारण है चुंबकत्व के उत्पन्न होने का, मूल जो कारण है वो क्या है, हमारे को ये पूछा है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें हमारे को पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो परमाणविक धारा एवं इलेक्ट्रॉनों का यथार्थ चक्रण। तो देखिए, आवेशों की गति की वजह से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यही इसका प्राथमिक मूल कारण है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है दूसरा जो क्वेश्चन है कि परिनालिका एवं संगत छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जो परिनालिका होती है वो एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जो परिनालिका है वो छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है, दोनों का व्यवहार सेम होता है। इस कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण है वो भी दोनों के लिए सेम होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक चुंबकीय सुई का चुंबकीय आघूर्ण 5.8 × 10⁻² एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर एवं जड़त्व आघूर्ण 7.8 × 10⁻6 kg मीटर स्क्वायर है। यह 6.0 सेकंड में 12 पूर्ण दोलनों को संपन्न करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। देखिए, जो राशियां हमें यहाँ पर दे रखी है उसको एक बार देखिए। हमें यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है जिसको हम स्मॉल m से पुट करते हैं 5 × 10⁻² एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। इसके अलावा हमें यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण दे रखा है 7.8 × 10⁻6 kg इंटू मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर दे रखा है कि 6 सेकंड में 12 दोलन पूर्ण होते हैं। तो जो आवर्त काल है वो हम निकाल लेते हैं 12/6। 2 सेकंड का यहाँ पर हमारे पास में आवर्त काल हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, हमने एक रिलेशन देखा था, चुंबकीय क्षेत्र हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। B बराबर 4π² I अपॉन mt²। तो इन सब की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास में B का मान आ जाएगा। तो 4 × 3.14 का स्क्वायर इंटू I का मान है 7.8 × 10⁻6 बट्टे में m 5 × 10⁻² और t का मान हमारे पास में है 2 का स्क्वायर। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। 3.14 का स्क्वायर हम करेंगे तो 9.46 आएगा। 7.8 गुणा 10⁻, देखो ये यहां से हमारे पास में लगे -4 बट्टे में 5। देखिए यहां से आप कैलकुलेट कीजिए तो हमारे पास में 0.021 टेस्ला प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक छोटा सा छड़ चुंबक 900 गाउस के किसी बाह्य क्षेत्र से 30 डिग्री पर अपने चुंबकीय अक्ष के साथ में रखा है तथा इस पर लगने वाला बल आघूर्ण 0.02 न्यूटन इंटू मीटर है। तो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। यहां पर आप ध्यान दें, हमें जो B का मान है वो 900 गाउस दे रखा है। इसे हम 900 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला पुट कर सकते हैं।
9 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला इसको पुट किया जा सकता है। साथ में हमें जो टो है वो दे रखा है 0.02 न्यूटन इंटू मीटर। इसे हम 2 × 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर पुट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर थीटा भी दे रखा है, वो हमें 30 डिग्री दे रखा है, जबकि एम यहाँ पर हमारे को पूछा गया है। अब देखिए टो बराबर होता है एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। टो का जो मान है वो है 2 × 10⁻⁻2। एम का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। टी बी का जो मान है वो 9 इंटू 10⁻⁻2 और साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल हो गई है। यहां से 2 बराबर m गुणा 9, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहां से हमारे पास में देखिए m का जो मान है वो क्या निकल कर आ रहा है 4/9। 4/9। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0.44 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी छड़ चुंबक के कारण बीई विषुवतीय चुंबकीय क्षेत्र और बीए अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं तो बीई और बीए के मध्य निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निरक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का दुगुना होता है। अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निरक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का दुगुना होता है। तो यहां से आप ध्यान देंगे कि अक्ष वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको बी ए से, निरक्ष वाले चुंबकीय क्षेत्र को बीई से पुट करते हैं। तो यहां से ऑप्शन बी यहां हमारे पास में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही नहीं है। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही नहीं है। तो हम एक एक करके देखते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद लूप बनाती है, बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो सतत होती है, बंद वक्र के रूप में होती है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे कि दिए गए बिंदु पर क्षेत्र रेखा की स्पर्शजा उस बिंदु पर नेट चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते, बिल्कुल सही है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होती है चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण भी उतना ही अधिक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी उतना ही ज्यादा होगा। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो चुंबकीय रेखाएं निश्चित स्थितियों में एक दूसरे को काट सकती है। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी स्थिति में एक दूसरे को नहीं काट सकती। हमारे को गलत स्टेटमेंट ही पूछा था तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय एकल ध्रुव के बारे में सही है। कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट चुंबकीय एकल ध्रुव के बारे में सही है। देखिए चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। चुंबकीय एकल ध्रुव वास्तव में पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हमारे पास में ऑप्शन बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल एम वाले एकसमान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में अधिक स्थायी स्थिति में किसी चुंबकीय द्विध्रुव का बल आघूर्ण और चुंबकीय स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहां पर पूछा है स्थायी स्थिति। तो अधिक संतुलन की स्थिति है वो होती है जब अधिक
स्थायी स्थिति। अधिक स्थायी स्थिति का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों एक ही दिशा में हो, अर्थात इन दोनों के बीच का जो एंगल हो वो 0 डिग्री हो। अब यहां पर हमारे को पूछा है बल आघूर्ण, जो कि टो बराबर एम बी साइन थीटा होता है, एम बी साइन थीटा। तो एम बी साइन 0, और साइन 0 का मान होता है 0, और स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होती है माइनस में एम बी कोस थीटा। तो माइनस में एम बी कोस 0, कोस 0 का मान होता है 1, तो माइनस में एम बी, तो 0 और माइनस एम बी, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल तथा 900 फेरों की एक परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण 0.6 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर है, तो इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी। तो देखिए हमें यहाँ पर ए दे रखा है, एन दे रखा है, आई पूछा है। हम चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या जानते हैं, देखिए चुंबकीय आघूर्ण, इसको हम स्मॉल एम से पुट करते हैं, एन आई ए के बराबर होता है। यहाँ पर एन की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 900। इसके अलावा हमें ए यहाँ पर दे रखा है 2 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। एम का जो मान है वो 0.6 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर, और आई हमें यहाँ पर पूछा है, आई की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए एम की वैल्यू रख देते हैं 0.6 बराबर 900 गुणा आई गुणा 2 गुणा 10 की घात -4। तो आई बराबर हमारे पास में क्या आ गया है 0.6 बट्टे में 900 गुणा 2 गुणा 10 की घात -4। तो देखिए यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 नीचे और लग जाएगा। पॉइंट यहां से हटाया तो मैंने एक 0 नीचे लगा दिया। 3 का भाग इसमें 2 बार में, इसमें 3 बार में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 की घात -1 बट्टे में रहेगी, बट्टे से ऊपर जाएगी तो 10 रह गया, बट्टे में 3 रह गया, तो इसे हम 3.33 एम्पियर पुट कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी गतिमान द्विध्रुव को उसकी सर्वाधिक स्थायी स्थिति से 0.9 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सर्वाधिक अस्थायी स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, जबकि हमें चुंबकीय द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण 0.5 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर दे रखा है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दे रखी है एक बार उसको हम पुट कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें 0.09 टेस्ला दे रखी है। स्मॉल एम का जो मान है वो 0.5 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर दे रखा है। पहली जो स्थिति है θ1 वो है सर्वाधिक स्थायी स्थिति, जिसको हम 0 डिग्री, सर्वाधिक अस्थायी स्थिति का मतलब हो गया 180 डिग्री, और हमें सर्वाधिक स्थायी स्थिति से सर्वाधिक अस्थायी स्थिति तक किसी चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य पूछा है। तो देखिए W बराबर हमारे पास में क्या होता है, एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2। वैल्यू पुट कर देते हैं। एम का जो मान है वो 0.5, बी का जो मान है वो 0.09, कोस θ1 का मान है 0 डिग्री, θ2 का मान है 180 डिग्री। तो देखिए यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0.045, ये आ जाएगा। कोस 0 का जो मान होता है वो होता है 1,
और cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास में जूल में आंसर आ जाएगा। क्लियर? 0.09 जूल, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी चुंबकीय सुई का चुंबकीय आघूर्ण 5 गुणा 10 की घात -2 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर तथा जड़त्व आघूर्ण 8.5 गुणा 10 की घात -7 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है, तो यह 0.65 सेकंड आवर्तकाल का दोलन संपन्न करती है और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। हमें यहाँ पर बी पूछा है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। m बराबर हमें दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -2 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। I की जो वैल्यू है वो 8.5 गुणा 10 की घात -7 kg इंटू मीटर स्क्वायर। इसके अलावा आवर्तकाल कैपिटल T का मान हमें 0.65 दे रखा है और B पूछा है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में B बराबर क्या होता है? B बराबर है 4 पाई स्क्वेयर I बट्टे में m टी स्क्वेयर। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 इंटू 3.14 का स्क्वेयर इंटू I 8.5 गुणा 10 की घात -7 बट्टे में m, जो कि 5 गुणा 10 की घात -2, टी का मान 0.65 का स्क्वायर। तो देखिए b बराबर 4 गुणा 9.46 इंटू 8.5 इंटू 10⁻⁻7, 5 गुणा देखो 65, 25, 6 को 7 से गुणा करेंगे 42, ठीक है। और 4 संख्या पहले पॉइंट पुट किया जाएगा। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास में b का मान 0.0016 टेस्ला आ जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दंड चुंबक के मध्य बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई के छड़ चुंबक के कारण विस्वतीय चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, जबकि हमें छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दे रखा हो। देखिए स्मॉल m की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, स्मॉल m बराबर 0.6 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसके अलावा विस्वतीय क्षेत्र पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है और विस्वतीय अक्ष के ऊपर B इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई m/r³। तो m हमें दे रखा है, r 1 मीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई के छड़ चुंबक के कारण से, तो हमें r की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1 मीटर। r हमें यहाँ पर दे रखा है 1 मीटर। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। μ0/4 पाई का मान होता है 10 की घात -7, m का जो मान है वो 0.6 बट्टे में 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा, तो 0.6 गुणा 10 की घात -7 टेस्ला, जिसे हम 6 गुणा 10 की घात -8 टेस्ला भी पुट कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.6 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर है, तो इसके मध्य बिंदु से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर लंबाई के छड़ चुंबक के कारण से अक्षीय क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो यहां पर भी हमें m दे रखा है 0.6 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर, r यहां पर हमें दे रखा है 75 सेंटीमीटर, मतलब 0.75 मीटर। अक्ष पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, ओके।
और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है μ0/4π 2m अपॉन r क्यूब, 10 की घात -7, 2 गुणा 0.6, r का जो मान है वो 0.75 का क्यूब। और विद्यार्थी यहाँ से यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका फाइनल जो आंसर है 0.213 गुणा 10 की घात -6 टेस्ला माइक्रो टेस्ला प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0.35 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री पर अपने अक्ष के साथ स्थित एक छोटा छड़ चुंबक 4.5 गुणा 10 की घात -2 जूल के बराबर परिमाण का बल आघूर्ण अनुभव करता है, तो दिए गए चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। यहाँ पर हमें B का जो मान है वो 0.35 टेस्ला, थीटा की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 30 डिग्री। हमें यहाँ पर बल आघूर्ण टॉर्क का जो मान है वो 4.5 गुणा 10 की घात -2 जूल और चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर हमारे को पूछा है। देखिए विद्यार्थियों, टो बराबर हम जानते हैं mb साइन थीटा, mb साइन थीटा। तो देखो टॉर्क का जो मान है वो 4.5 गुणा 10 की घात -2, m का मान हमें पूछा है, b की जो वैल्यू है 0.35 साइन 30 डिग्री जो कि 1/2 होता है। तो 4.5 गुणा 10 की घात -2, ये जो वैल्यू है 0.35 हम यहाँ पुट कर देते हैं। m साइन 30 डिग्री का मान भी 1/2। तो यहाँ से m बराबर देखिए क्या निकल कर आ रहा है 4.5। थोड़ा सा इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 ऊपर लगा देंगे। तो ये यहाँ पर 7 बार में, ये यहाँ पर 9 बार में, 5 का पहाड़ा बोल दिया हमने। 9 को 2 से गुणा कर दीजिए, बट्टे में 7 गुणा 10 की घात -1, तो 18 बट्टे में 7, तो ये 2.14 तो ये लगभग 6 आ गया, गुणा 10 की घात -1, तो 0.26 एम्पियर इंटू, या यहाँ पर जो मात्रक है वो हमें दे रखा है जूल प्रति टेस्ला, तो जूल प्रति टेस्ला। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 750 फेरे में 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली तथा अच्छी तरह से लिपटी हुई परिनालिका में 3.0 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो इससे संबंधित चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। यहाँ पर हमें फेरों की जो संख्या है वो हमें दे रखी है 750, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमें दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। I का जो मान है वो हमें यहाँ पर दे रखा है 3 एम्पियर। चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर पूछा है, तो देखिए m बराबर n I a, n की वैल्यू 750, I का मान 3, a का मान 5 गुणा 10 की घात -4, तो 15 को यहां से गुणा करेंगे, 15 75 7 105 और 7 हो गया 112 गुणा 10 की घात -4, तो इसको हम 1.125 हम पुट कर सकते हैं, तो इसे हम लगभग 1.13 भी पुट कर सकते हैं। जूल प्रति टेस्ला हमारे पास में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 फेरे
एवं 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या की एक वर्तीय कुंडली के तल के लंब 0.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। वर्तीय कुंडली है, इस चुंबकीय क्षेत्र में रख दी गई है। यदि कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा हो तो कुंडली द्वारा अनुभव किए गए कुल बल का मान ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण पूछा है एक्चुअल में, ये बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो हमें यहां पर n का जो मान है वो दे रखा है 25, रेडियस हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें दे रखी है 0.5 टेस्ला। आई का जो मान है वो हमें 5 एम्पीयर दे रखा है। ए हमें यहां पर पूछा है तो पाई आर स्क्वेयर। ए की वैल्यू हम यहां पर ज्ञात कर लेंगे, बल आघूर्ण पूछा है। ओके, तो देखिए टो बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। इसके अलावा हमें यहां पर थीटा की वैल्यू है लंबवत रखा गया है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो हमें 90 डिग्री दे रखी है। तो देखिए एम की जगह हम एन आई ए लिख सकते हैं, एन आई ए। तो एन आई ए है पाई आर स्क्वेयर। तो यहां पर अब इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एन का जो मान है वो 25, आई का जो मान है वो 5, 3.14 और आर की जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। बी का जो मान है वो है 0.5 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, 25 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 125 गुणा 3.14 गुणा 5 144 गुणा 10 की घात -4। और यहां से यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो एक बार इसमें इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। वर्तीय कुंडली के तल के लंबवत, वर्तीय कुंडली के तल के लंबवत, तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। इसको एक बार फिर से आप देखेंगे कि वर्तीय कुंडली के तल के लंबवत है, तल के लंबवत है तो उसकी अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो हमें 0 डिग्री प्राप्त होगी और साइन 0 डिग्री का जो मान है वो 0 ही होता है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर टो का जो मान है वो 0 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय आघूर्ण 2 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर के दो समरूप चुंबकीय द्विध्रुवों को वायु में एक दूसरे के लंबवत अक्षों से 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो द्विध्रुवों के बीच मध्य में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिमाण क्या होगा। तो देखिए एक बार हम चुंबकीय द्विध्रुवों को निर्मित कर लेते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से एक चुंबक है और एक इस तरीके से चुंबक है। ये चुंबकीय द्विध्रुव हो गए हमारे पास में 2। ठीक है, अब यहां से इनको मिलाने वाली रेखा ये, तो एक की तो हो गई इसमें अक्ष और एक की हो जाएगी यहां पर निरक्ष। ओके, तो यहां पर आप ध्यान दें कि इस वाली चुंबक के कारण से यहां पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में होगा और दूसरी जो चुंबक है इसके कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा। चलिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि ये हमारे पास में एक इस वाली चुंबक है, इसकी वजह से उत्पन्न है जो चुंबकीय क्षेत्र है वो देखें एन एस, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र है B1 और इस वाली चुंबक के कारण से चुंबकीय क्षेत्र है B2 और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ओके,
हमारे को यहाँ पर पूछा है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले हमें B1 और B2 की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर इनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि इन दोनों के बीच का कोण है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले तो हम B1, तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/4 2m अपॉन r क्यूब। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 10⁻⁻7 2 गुणा 2 बट्टे में 2 मीटर की दूरी पर है, तो 1 मीटर आ जाएगा यहाँ पर 1 का क्यूब। तो B1 का जो मान आएगा वो 4 गुणा 10⁻⁻7 टेस्ला आएगा, और B2 का जो मान आएगा वो इसका आधा आएगा। ओके, अब हम इनका परिणामी ज्ञात करेंगे। तो B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर का रूट। तो B1 का स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट, और ये 10⁻⁻7 दोनों में से बाहर आ जाएगी। तो 16 प्लस 4 20 का अंडरूट हो जाएगा। तो ये 2 अंडरूट 5 गुणा 10⁻⁻7 टेस्ला आ जाएगा। ओके, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। 10⁻³ फेरे प्रति मीटर की एक लंबी प्रणालिका जिसमें 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है के मध्य में 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक छोटी वृत्ताकार कुंडली जिसकी अक्ष प्रणालिका के अक्ष के लंबवत तथा जिसमें 21/44 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है को थामे रखने के लिए आवश्यक बलाघूर्ण क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, एक बार उसको क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये तो हमें फेरे प्रति मीटर दे रखे हैं, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हमें यहाँ पर दे रखी है। क्लियर? तो यहाँ पर आप कुल फेरे निकाल सकते हैं। देखिए बल आघूर्ण बराबर होता है टो बराबर m b साइन थीटा। हमें यहाँ पर देखो, मैं पहले थीटा क्लियर कर देता हूँ। वर्ताकार कुंडली जिसकी अक्ष प्रणालिका की अक्ष के लंबवत, तो यहाँ पर थीटा तो हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर सिर्फ एम बी आ जाएगा, टो का मान क्या आ गया एम बी। अब m बराबर होता है NIA, तो m यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। और b यहाँ पर प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो μ0 NI, तो प्रणालिका के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र μ0 NI1 से हम पुट कर देते हैं। तो इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक कैपिटल N है वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या, जो कि हमें 10 दे रखी है। देखो वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, छोटी वृत्ताकार कुंडली जिसकी प्रणालिका वृत्ताकार कुंडली है, तो इसमें फेरों की संख्या 10 नहीं है, 1 ही है। फेरों की संख्या कितनी है 1। क्लियर? एक छोटी वृत्ताकार कुंडली, हमें यहां पर इसमें फेरों की संख्या नहीं बता रखी, तो यहां पर हम 1 यूज में लेंगे। कुंडली में से बहने वाली जो धारा है वो हमारे पास में हो जाएगी 21/44 ए वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल। तो देखो मिलीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो 10⁻⁻6 μ0 का मान आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। फिर स्मॉल n हमें प्रणालिका के लिए देखना है, तो ये हमें दे रखा है 10⁻³ I1 प्रणालिका में से बहने वाली धारा तो 2.5। यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा 1.5 गुणा 10⁻⁻8 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर? एक छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.48 जूल प्रति टेस्ला है। अपने अक्ष चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर
चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा क्या होगी। क्लियर। देखिए हमें यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है एक बार उससे देख लीजिए। हमें स्मॉल m का जो मान है वो दे रखा है 0.48 जूल प्रति टेस्ला अपने अक्ष चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, स्मॉल r का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, 10 की घात -1 मीटर। हमें यहाँ पर इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। तो देखिए विद्यार्थी, जो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो S से N की ओर होती है, उसकी वैल्यू भी हम ज्ञात कर लेंगे, μ0/4 पाई 2m/r³। तो 10 की घात -7 2 इंटू m 0.48 बट्टे में 10 की घात -1 का क्यूब, तो 10 की घात -4 गुणा 9.6 0.96 आएगा, 0.96। तो यही आ जाएगा आंसर। एस से एन की ओर चुंबकीय क्षेत्र किधर होता है, चुंबक के बाहर, एस से एन की ओर, ये टेस्ला में आएगा। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक प्रणालिका जिसमें पास पास लपेटे गए 1000 फेरे हैं, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.4 × 10 की घात -4 है मीटर स्क्वायर है, और जिसमें 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि यह क्षैतिज तल में घूम सके। प्रणालिका से संबंधित चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। हमें यहाँ पर n का जो मान है वो दे रखा है 1000, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमें दे रखा है 1.4 × 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। I का जो मान है वो हमें दे रखा है 3 एम्पियर। इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है क्षैतिज तल में घूम सके। तो चुंबकीय आघूर्ण हमारे को यहाँ पर पूछा है NIA। वैल्यू पुट कर दीजिए। n का जो मान है वो हमारे पास में है 1000, I का जो मान है वो है 3 और एक का मान है 1.4 × 10 की घात -4। तो हमारे पास में आ जाएगा 4.2 × 10 की घात -1, जिसे हम 0.42 जूल प्रति टेस्ला कह देंगे। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। यदि किसी प्रणालिका का चुंबकीय आघूर्ण 0.65 जूल प्रति टेस्ला है, यह ऊर्ध्वाधर दिशा के पृथक घूमने के लिए मुक्त है तथा इस पर 0.25 टेस्ला का एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। जब इसका अक्ष आरोपित क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता है तो प्रणालिका पर बलाघूर्ण का परिमाण क्या होगा। जो वैल्यू हमें दे रखी है उसको एक बार मैं पुट कर देता हूं। 0.65 जूल प्रति टेस्ला, बी बराबर 0.25 टेस्ला, थीटा की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री, टॉर्क की वैल्यू हमें यहां पर ज्ञात करनी है, mb साइन थीटा। m का मान 0.65, b का मान 0.25, साइन 30 डिग्री। तो देखिए यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125, 12 हासिल हो गई। 25 को 6 से गुणा करेंगे 150 और 12 हो जाएगा 162 और गुणा 10 की घात -4, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास में 812.5 गुणा 10 की घात -4, जिसे हम 4 संख्या इधर किसका देंगे तो 0.08125 कह सकते हैं। इसको हम 0.081
न्यूटन मीटर भी पुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.39 जूल प्रति टेस्ला है। तो चुंबक की विषुवत रेखा पर चुंबक के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा क्या होगी? स्मॉल एम की जो वैल्यू है वो 0.39 जूल प्रति टेस्ला दे रखी है और विषुवत रेखा पर चुंबक के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आर का मान हमें यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। 20 गुणा 10 की घात -2 मीटर दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पूछा है और डायरेक्शन पूछी है। देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये हम जानते हैं निरक्ष के ऊपर। बी कितना होता है? μ0/4 पाई एम बट्टे में आर क्यूब। तो 10 की घात -7, एम का मान है 0.39 और आर की जो वैल्यू है वो है 20 गुणा 10 की घात -2 का क्यूब। 10 की घात -7 0.39 बट्टे में 20 का क्यूब। तो यहाँ से मैं यहाँ से 0.2 तो यहाँ से 8 गुणा 10 की घात -3 पुट कर दूंगा। तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ से हम, तो हमारे पास में बी का मान प्राप्त हो जाएगा 0.049 गुणा 10 की घात -4। तो हम उसको गाउस में पुट कर देंगे और इसकी जो डायरेक्शन है वो एन से एस की ओर होती है। क्लियर? फिर देखिए, निम्न में से कौन सा चालक कवच के द्वारा स्थिर विद्युत आवरण एवं स्थिर चुंबकीय आवरण के मध्य आवश्यक अंतर को नहीं दर्शाता है? कौन सा नहीं दर्शाता है ये पूछा है। तो देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशों पर समाप्त हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। चालकों में मुक्त आवेश होते हैं, सही है। दूसरा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समाप्त हो सकती है, ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है किंतु चालक उनको समाप्त नहीं कर सकते। तो यहां से यही ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन भी देख लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी पदार्थ पर समाप्त नहीं हो सकती तथा पूर्ण आवरण संभव नहीं होता, सही स्टेटमेंट है। उच्च चुंबकशीलता वाले पदार्थ के कवचों को आंतरिक भाग से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के विचलित करने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। हालांकि पूर्णतः नहीं, समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उनको विचलित करने के लिए उच्च चुंबकशीलता वाले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही होने वाला है। फिर देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चक्रण के अक्ष के अनुदिश मापे गए प्रोटॉन से एक एंगस्ट्रॉम दूर बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण क्या होगा? यहाँ पर हमारे को जो डिस्टेंस है, प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है स्मॉल एम 1.4 गुणा 10 की घात -26 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। हमें आर का जो मान है वो 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है और इससे दूर अक्ष के अनुदिश ही पूछा है। अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या हो जाएगी, μ0/4 पाई। क्योंकि जो प्रोटॉन चक्कर करता है तो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति काम करेगा और उसकी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी छड़ चुंबकीय अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के समान होगा। तो μ0/4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 10 की घात -7। 2 गुणा एम की वैल्यू हमें 1.4 गुणा 10 की घात -26 दे रखी है बट्टे में आर 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है 10 की घात -10 मीटर। तो उसका क्यूब यहाँ पर हम कर देंगे। 10 की घात -7 गुणा 2.8 गुणा 10 की घात -26 बट्टे में 10 की घात -30। तो प्लस ये यहाँ से कट जाएगी 10 की घात 26, तो 4 भी कट जाएगी, 10 की घात -3 रह जाएगी। तो 2.8 गुणा 10 की घात -3, ये आ जाएगा हमारे पास में 2.8 मिली
टेस्ला। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी तार को चित्रानुसार दो स्थिर दंड चुंबकों के ध्रुवों के मध्य रखा गया है। तार में कम धारा कागज के समतल में होती है। तार पर चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी? तो देखिए हम पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि जो तार है वो किधर है। चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास में यहाँ पर है ऊपर से नीचे की ओर। चुंबकीय क्षेत्र एन से एस ध्रुव की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास में है नीचे की ओर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है, और जो धारा बह रही है वो तल के लंबवत अंदर की ओर बह रही है। तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम से, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो डायरेक्शन आएगी वो डी में जो दे रखी है उसी दिशा में प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 300 फेरे एवं 14 सेंटीमीटर व्यास की एक वर्तीय कुंडली में 15 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो लूप से संबंधित चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा? क्लियर? तो यहां से हम देख लेते हैं एन का जो मान है वो हमें दे रखा है 300, व्यास हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। इसमें से बहने वाली जो धारा है वो हमारे को दे रखी है 15 एम्पियर। लूप का चुंबकीय आघूर्ण हमें यहाँ पर पूछा है जो कि NIA होता है। सबसे पहले हम इस A को ही निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 3.14 गुणा, इसको हम 22/7 ही पुट कर देते हैं ताकि थोड़ी इजी हो जाए कैलकुलेशन। आर का मान हमें दे रखा है 7, तो 7 गुणा 7, और सेंटीमीटर में दे रखा है तो 10 की घात -4 आ जाएगा। तो ए बराबर हमारे पास में आ गया 154 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तो एम का मान कितना निकल कर आ रहा है 300, आई का मान 15, ए का मान 154 गुणा 10 की घात -4। तो फाइनली जो मान है वो देखिए कितना निकल कर आएगा 4500 गुणा 154 गुणा 10 की घात -4। 45 को 4 से गुणा करेंगे 180, 18 हासिल को हो गया। 45 को 5 से गुणा करेंगे 225, 225 और 18 हो जाएगा 243, 24 हासिल का हो गया। तो यहां से 24 इसमें और जोड़ दीजिए, 24 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा। ठीक है, गुणा 10 की घात -4, तो 4 संख्या पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे तो 69.3 जूल प्रति टेस्ला। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो समरूप छड़ चुंबकों को डी दूरी पर उनके केंद्रों के साथ स्थिर किया जाता है। एक स्थायी आवेश कैपिटल क्यू चित्रानुसार केंद्र ओ से डी दूरी पर दो चुंबकों के अंतराल के मध्य में पी पर स्थित किया जाता है। तो आवेश कैपिटल क्यू पर बल क्या होगा? देखिए यहां पर हमारे को दो चुंबक दिखा रखे हैं, एक चुंबक ये वाला है, दूसरा चुंबक ये वाला है, और इन दोनों के मध्य बिंदु O से कुछ दूरी के ऊपर एक बिंदु P है जहां पर इस आवेश कैपिटल Q को रखा गया है। देखिए स्थिर आवेश पर चुंबकीय बल काम नहीं करता। चुंबकीय बल होता है QVB साइन थीटा। तो यहाँ पर इस आवेश का जो वेग है वो 0 है, इस कारण से इस पर लगने वाला चुंबकीय बल भी 0 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ की ध्रुव सामर्थ्य
20 एम्पीयर इंटू मीटर है। इसकी अक्षीय रेखा पर चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होगा, जबकि हमें μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर दे रखी है। देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है, ध्रुव सामर्थ्य QM हमें यहां पर दे रखा है। ध्रुव सामर्थ्य की जो वैल्यू है QM वो हमें दे रखी है यहां पर 20 एम्पियर इंटू मीटर देखिए यहां पर हमारे को छड़ की जो लंबाई है 2D या 2A जिससे हम पुट करते हैं, या 12 से जिसे हम पुट करते हैं, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 12 गुणा 10⁻⁻2 मीटर दे रखी है। तो यहां से हमारे पास में m आ जाएगा QM इंटू 2L। तो इसको 20 से गुणा कर दीजिए, तो 240 गुणा 10⁻⁻2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखो हमारे को यहां से पूछा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो देखिए यहां पर जो चुंबक की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर, केंद्र से इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो केवल 10 सेंटीमीटर ही दे रखी है, और अक्ष पर पूछा है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम इसको यहां से नगण्य नहीं मान सकते। नगण्य नहीं मान सकते तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, देखिए μ0/4 2m इंटू डी बट्टे में डी कर लीजिए, या आप उसको आर कर लीजिए। आर बेटर रहेगा क्योंकि हम आर ही लेकर चलते हैं। आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो यहां पर आर की जो वैल्यू है वो हमें 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर दे रखी है। 10⁻⁻7 2 गुणा m, तो 2 गुणा m हमारे पास में आ जाएगा 2.4। आर का मान 0.1 बट्टे में आर स्क्वेयर, तो 0.1 का स्क्वेयर माइनस 0.12 का स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 1.17 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 फेरेम 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की गुरुत्वीय कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा बहती है। यदि 0.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकाया जाता है तथा चित्र रेखाएं कुंडली के तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो बल आघूर्ण का परिमाण जो घूमने में इसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो राशियां दे रखी है उसको एक बार हम पुट कर लेते हैं। एन का मान हमें दे रखा है 100, रेडियस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, कुंडली में से बहने वाली जो धारा है वो हमें दे रखी है 5 एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें दे रखी है 0.5 टेस्ला। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल है इसको एक बार आप क्लियर कर लीजिए कि कुंडली के तल से 60 डिग्री का कोण बना रखा है, तो उसकी अक्ष से जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा। अब हमारे को बल आघूर्ण पूछा तो टो बराबर होता है mb sin थीटा। m का मान है NIA और a यहां पर पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा b sin थीटा। तो इन सब की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। n का मान हमारे पास में 100, i का मान है 5, 3.14, r का मान हमारे पास में 0.1, 0.1 गुणा 0.1, b का जो मान है वो 0.5 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्लियर?
तो विद्यार्थी यहाँ पर हमारे को बहुत सारी वैल्यू हमारे पास में आ गई है। तो इस 100 से मैं 0.1 और 0.1 को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और इस 5 को 0.5 से गुणा करेंगे 2.5 और 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 1.57 आ जाएगा। और यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे 25 को 7 से गुणा करेंगे 175, 17 हासिल हो गई। 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, 125 और 17 हो गया 142, 14 हासिल की हो गई। तो 25 और 14 हमारे पास में हो गया 39। तो यहाँ से भी हम 3 संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे तो ये न्यूटन इंटू मीटर में आंसर आ जाएगा। तो 3.93 न्यूटन इंटू मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक धारावाही लूप को चित्रानुसार 4 विभिन्न अभिविन्यासों में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता तो स्थितिज ऊर्जा के घटते क्रम में उनको व्यवस्थित कीजिए। देखिए, स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में होता है माइनस में mb कोस थीटा। तो यहाँ से इस पहली स्थिति के अंदर u का मान देखें, दोनों के बीच का कोण हमारे पास में है 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोस 180 डिग्री का -1 तो प्लस में mb हमारे पास में आ जाएगा। ये तो पहली स्थिति के अंदर है। दूसरी स्थिति के अंदर आप देखें, दोनों के बीच का कोण है 90 और कोस 90 का मान होता है 0, तो u2 का मान 0 हो जाएगा। तीसरी स्थिति के अंदर देखें, दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर कुछ एंगल हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं, तो माइनस में mb कोस थीटा हो जाएगा। और चौथी स्थिति के अंदर देखें, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 से ज्यादा होगा, तो कोस 90 प्लस थीटा 90 से ज्यादा होगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो प्लस में हो जाएगी। तो mb या 180 माइनस थीटा यदि हम करें तो प्लस में इसकी वैल्यू आएगी। तो हमें घटते क्रम में व्यवस्थित करना, तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी वो u1 की होगी, ठीक है। उसके बाद में u4 की होगी, फिर उसके बाद में u2 की होगी और लास्ट में u3 की होगी, क्योंकि उसका मान माइनस में हमें दे रखा है। तो पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक लंबी परिनालिका के प्रति मीटर 1000 फेरे हैं तथा 1 एम्पीयर धारा इसमें बहती है। म्यू बराबर 1000 की मुलायम लोहे की क्रोड है। क्रोड को क्यूरी ताप Tc के आगे गर्म किया जाता है। तो देखिए हमारे को यहाँ पर क्या पूछा है कि हमें यहाँ पर जैसे यदि परिनालिका है तो परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0 ni होती है, लेकिन यहाँ पर माध्यम रखा हुआ है तो μni हो जाएगा, इसको हम μ0 μr से पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब हम उसको क्यूरी ताप से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान तेजी से घटेगा। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो तेजी से घटेगी, H लगभग अपरिवर्तित रहता है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। परिनालिका में H लगभग अपरिवर्तित रहता है, लेकिन B का मान है वो तेजी से घट जाता है, तेजी से कम हो जाता है। क्लियर? H का मान लगभग अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M, जड़त्व आघूर्ण I, लंबाई के लंबवत केंद्र के परित के एक छड़ को लंबाई के 2 बराबर भागों में काटा जाता है। माना T चुंबकीय क्षेत्र B में लंबाई के लंबवत मध्य बिंदु से अक्ष के परित मूल चुंबक को दोलन काल है, तो प्रत्येक भाग के लिए समान आवर्तकाल क्या होगा। देखो एक बार क्वेश्चन समझिए।